Hello and welcome back to Miraki Tutor. Today we are going to learn present perfect continuous tense. ये टेंस कब यूज होता है? ये टेंस यूज करते हैं हम कि आपको जब बताना हो कि आप ये कुछ काम है जो वो कब से कर रहे हो, उसका ड्यूरेशन बताना है कि कब से आपने स्टार्ट किया और अब तक वो कर रहे हो, या कोई एक्टिविटी का रिजल्ट बताना हो, आपके काम का कोई रिजल्ट बताना हो कि इस वजह से ऐसा हो गया, तो इसके लिए आप ये टेंस का यूज करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कैसे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगेगा। बीन प्लस आईएनजी वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, फिर बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन बनाने के लिए हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब देखते हैं इसका यूज कब करना है, क्योंकि अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और ऐसे जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कब ये यूज करना है। सिंपल तो हर कोई यूज कर लेता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है। फर्स्ट जो यूज है टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एक्शन का, आपके जो काम का ड्यूरेशन या पूरा जो अवधि है जो आपने कब से स्टार्ट किया वो बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, कि मैं लास्ट ईयर से अभी तक, ये नाउ है, अभी तक मैं इंग्लिश लर्न कर रही हूँ। पिछले साल मैंने शुरू किया और अब तक मैं पढ़ रही हूँ, तो ऐसे बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल से पढ़ रही हूँ। टाइम फ्रेज का यूज करना ना भूलिए, तो आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि बारिश कब से लग रही है? सुबह से लग रही है। अभी सपोज 11 बज गए हैं या 12 बज गए हैं और सुबह 7 बजे से सपोज बारिश शुरू हुई है, तो तब से लेकर अब तक बारिश लग रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। He has been studying for last 2 hours, कि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। अभी उसने 8 बजे से पढ़ना शुरू किया, अभी बज गए हैं 10, और वो हम लोग बोलेंगे कि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। He has been studying for last 2 hours, कि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए, ड्यूरेशन बताने के लिए टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस टेंस का यूज होता है। ही के साथ हैज लगेगा, ही और शी के साथ हैज, इट के साथ भी हैज लगेगा। आई, यू, वी, दे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा, वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं कि काम हमने तब से शुरू किया और अब तक वो काम इस पॉइंट तक वो कर रहे हैं। पिछले साल से शुरू किया, अब तक कर रहे हैं। 2 घंटे पहले शुरू किया, अब तक कर रहे हैं। सुबह से शुरू किया, अब तक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव बीन डूइंग, इट हैज बीन रेनिंग, ही हैज बीन स्टडिंग। चलिए अब इन पिक्चर्स के जरिए समझते हैं। ये पिक्चर देख के बताइए, आप अंदाजा लगाइए कि ये जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है। शी हैज बीन कुकिंग, आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं। शी हैज बीन कुकिंग फॉर लास्ट 2 hours, शी हैज बीन कुकिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। ये इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है पेंटिंग का। शी हैज बीन पेंटिंग सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 hours। तो इस तरीके से आप कोई भी मैगजीन का पिक्चर ले लीजिए या कोई भी दूसरी सिचुएशन ले लीजिए, उस तरीके का पिक्चर लेके आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको ये बताना है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहाँ है, कितना है, कब से कब तक काम चल रहा है। सेकेंड जो यूज है वो टू एक्सप्रेस रीसेंट एक्शन या रिजल्ट। अभी जो रिजल्ट है या एक्शन जो अभी काम हो रहा है या अभी जो रिजल्ट है हमारे सामने वो क्यों है। दैट हैव बीन क्लियर एविडेंस, कि रिजल्ट जिसका के क्लियर जो हमारे पास प्रूफ है या एविडेंस है उसको बताने के लिए। जैसे इट हैज बीन रेनिंग, बारिश लग रही थी, इसीलिए ग्राउंड वेट है, सो द ग्राउंड इज वेट। ग्राउंड क्यों गीला है? क्योंकि बारिश लग रही थी।
अभी तक लग रही थी, अभी जस्ट स्टॉप हुई है। ओके, इस पॉइंट पे स्टॉप हुई है, लग रही थी, सुबह से लग रही थी, इसीलिए ग्राउंड वेट है। देखिए ग्राउंड वेट होने का रीजन, रिजल्ट या एक्शन बता दिया अभी। शी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही थी, सुबह से पढ़ रही थी, तो इसीलिए शी इज बोर्ड, तो इसलिए वो बोर हो गई है, अभी बोर दिख रही है। ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं सुबह से या जब से, सो आई एम टायर्ड, तो अभी इसीलिए मैं थक गया हूं क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूं। वो सुबह से पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है, इसीलिए अब वो बोर हो गई है। बारिश लग रही थी सुबह से या लग रही है, इसीलिए जो जमीन है, जो ग्राउंड है, वो वेट हो गया है। नेक्स्ट जो यूज है टेम्पररी सिचुएशंस बताने के लिए, आई हैव बीन वर्किंग इन स्कूल, कि मैं अभी फिलहाल स्कूल में काम कर रही हूँ जब तक मुझे कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता। जब ऐसे आपको कुछ बताना हो कि आप ये काम टेम्पररी कर रहे हो, तो आप इस तरीके से बोलोगे, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट रिसेंटली, कि मैं रिसेंटली अभी फिलहाल में बहुत रीडिंग कर रही हूँ, जब तक कि मैं दूसरा कुछ ना करूँ तो मैं रीडिंग कर रही हूँ। दे हैव बीन लिविंग इन स्मॉल हाउस, वो एक छोटे घर में रह रहे हैं। वाइल दे लुक फॉर अ बिग हाउस, जब तक कि वो दूसरा बड़ा घर देख नहीं लेते, तो वो एक छोटे से घर में रह रहे हैं। देखिए ये टेम्पररी एक्शन है सब। तो अगर आपको टेम्पररी एक्शन, आप जो अभी आप टेम्पररी कोई काम कर रहे हैं वो बताना हो, तो इस टेंस को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और मेथड बता दूं आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, DRRTS, ड्यूरेशन, रीसेंट रिजल्ट, टेम्पररी सिचुएशन, इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, तो इसको जरूर यूज कीजिए। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।